तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स पे। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग बेसिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी का वीडियो नंबर 2 पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज सर्कुलर परम्यूटेशन और हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कुछ चीज़ें दी हुई हैं और उसमें कुछ चीज़ रेपिटेशन हो रही है तब हम लोग उसका परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइजर्स ऑफ गेट एंड ईएसई, आपको इसको ज्वाइन करना है। इसमें मैं हर वीडियो के बाद में एक शीट को अपलोड करता हूँ। शीट में उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप उस शीट को लगा लेंगे तो आपको उस वीडियो में जितना भी कुछ पढ़ाया गया है वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देर ना करते हुए हम लोग अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दोस्त। सर्कुलर परम्यूटेशन, ये सर्कुलर परम्यूटेशन आखिरकार क्या होता है ना? ये सर्कुलर परम्यूटेशन आखिरकार क्या होता है? देखो, कोई भी चीज़ है, ठीक, परम्यूटेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कल, मतलब कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था परम्यूटेशन का मतलब कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, है ना? अरेंजमेंट होता है। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई चीज़ें सर्कल के रूप में हमको अरेंज करनी है। ठीक है, हमको कोई भी चीज़ को सर्कल के रूप में अरेंज करना है। जैसे मान लो कि ऐसे एक कोई चीज़ है, हमको उसको ऐसे 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 करके हमको उसको अरेंज करना है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में उसको अरेंज करना है। तो वो जो अरेंजमेंट है उसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, उसी को फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़ने आ रहे हैं क्या, सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, जैसे मान लो कि कुछ आदमी है ना, कुछ आदमी है। देखो, मैं कहूँगा कि n नंबर ऑफ मेंस हैं। ओके, n नंबर ऑफ मेंस है। हमको जो है इन n नंबर ऑफ मेंस को एक राउंड टेबल पे अरेंज करना है। एक राउंड टेबल है, ठीक, राउंड टेबल है। तो हमें इनको उस पर अरेंज करना है। तो पहला यहाँ बैठ गया, दूसरा यहाँ बैठ गया, तीसरा यहाँ बैठ गया, चौथा यहाँ बैठ गया। जैसे मान लो मैं 4 ले लूँ, चलो n = 4 ले लेते हैं। ठीक, तो 4 आदमी थे, मैंने उनको ऐसे अरेंज कर दिया। ओके, तो ऐसे अरेंजमेंट हम लोग करेंगे तो उसको हमको पता लगाना है कि कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। ओके, अब इसमें एक कंडीशन लगती है। देखो, इसमें एक कंडीशन लगती है। ओके, कुछ चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे तो अलग रहेंगी, तो वो अलग तरीके से अरेंज होंगी। और अगर हम उसको काउंटर क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे तो वो अलग रहेंगी, है ना? तो वो अलग रहेंगी। अरेंज हम सर्कुलर ही उसमें कर रहे हैं, बट उसके भी दो टाइप्स हो गए। पहला टाइप है कि अगर मैं उसको, जैसे मान लो कि ये राउंड टेबल है, मैंने क्या कहा कि मैं ऐसे अरेंज करना शुरू करना, ऐसे क्लॉकवाइज। पहला यहाँ बैठाऊंगा, दूसरा यहाँ बैठाऊंगा, तीसरा यहाँ बैठाऊंगा, चौथा यहाँ बैठाऊंगा, पांचवा यहाँ बैठाऊंगा, छठा यहाँ बैठाऊंगा। तो ये कैसे मैंने अरेंज किया, ऐसे अरेंज किया ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अरेंज किया ना। तो ये कौन सा मेरा अरेंजमेंट हुआ, किस टाइप का अरेंजमेंट हुआ, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन तो हुआ, वो तो अलग चीज है, बट अरेंजमेंट किस टाइप का हुआ, ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, और फिर मैं अगर ऐसे बैठाऊं किसी को राउंड टेबल के अराउंड, तो ऐसे बैठा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने बैठाया। तो ये मैंने कैसे बैठाया, ये मैंने बैठाया काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे तो वो अलग आएगा, हम उसको काउंटर क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे तो वो अलग आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था अभी आदमी लोगों को, ठीक है, कि 7 फ्रेंड्स हैं, जैसे मान लो, ठीक है, 7 फ्रेंड्स हैं, 7 नहीं, चलो 4 फ्रेंड्स ले लेते हैं हम। ठीक है, 4 फ्रेंड्स ले लेते हैं, 4 फ्रेंड्स ले लेते हैं। राजू, पप्पू, सुनीता और अनीता। ठीक, इनको हमको एक सर्कुलर राउंड टेबल के अराउंड इनको हमको बैठाना है। ठीक,
तो अब हम इनको कितने तरीके से बैठा सकते हैं। अब आएगा कि काउंटर क्लॉकवाइज बैठाना है कि क्लॉकवाइज बैठाना है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप पहले क्लॉकवाइज बैठाओ, चलो आप पहले क्लॉकवाइज बैठाओ, तो कैसे आएगा, क्या आएगा, राजू को मैं लिखूंगा आर, पप्पू को लिखूंगा पी, सुनीता को लिखूंगा एस, अनीता को लिखूंगा ए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो 1 2 3 4। तो मान लो मैं राजू से शुरू करता हूँ, तो राजू यहाँ आ जाएगा, पप्पू ऐसे आ जाएगा, सुनीता ऐसे आ जाएगी, अनीता ऐसे आ जाएगी। तो पहले मैंने बैठाया राजू को, दूसरे नंबर पर बैठाया मैंने अनीता को, तीसरे नंबर पर बैठाया मैंने सुनीता को, चौथे नंबर पर बैठाया मैंने अनीता को। ठीक है, मैंने ऐसे बैठाया। तो जब मैंने ऐसे बैठाया मुझे दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि आपको ऐसे ही बैठाना है। तो जब आप ऐसे ही बैठाओगे तो ये कौन सा अरेंजमेंट है, ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में। अच्छा, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हुआ तो ये ऐसे बैठे। अब मैं आपसे बोलूं कि आप बैठाओ इसको काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्म में। ठीक है, तो पहला ऐसे बैठेगा, दूसरा ऐसे बैठेगा, तीसरा ऐसे बैठेगा और चौथा ऐसे बैठेगा। ऑलराइट, तो राजू यहाँ बैठेगा, पप्पू यहाँ बैठ गया, सुनीता यहाँ बैठ गई, अनीता यहाँ बैठ गई। तो ये कौन सा हुआ, किस तरीके से मैंने बैठाया, आपको काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट किया। ठीक है, अब बताओ क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज अलग अलग तरीके से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, बताओ अलग अलग अरेंजमेंट है कि नहीं। देखो ऐसे राजू के जस्ट बगल में, जस्ट राइट में पप्पू बैठा हुआ है, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज में देखो तो राजू के राइट में कौन बैठा है, अनीता बैठी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि क्लॉकवाइज अलग हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज अलग हुआ। तो जनरली अगर आप देखोगे तो वो ऐसा आता है कि राउंड टेबल पे आपने आदमियों को अरेंज करना है, तो बताओ कि कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज अलग आएगा, काउंटर क्लॉकवाइज अलग आएगा। तो ऐसे केस में जहाँ पे आप सर्कुलर परम्यूटेशन कर रहे हो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे केस में जहाँ पे आप राउंड टेबल पे अरेंजमेंट कर रहे हो और काउंटर क्लॉकवाइज करोगे तो अलग चीज़ आएगी, क्लॉकवाइज करोगे तो अलग चीज़ आएगी, काउंटर क्लॉकवाइज करोगे तो अलग चीज़ आएगी। उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ज़रा इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं हम, है ना। तो हमने क्या किया, टेकन ऑल एन ऑब्जेक्ट्स at a time clockwise and counterclockwise are treated as different than number of permutation, कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने से बोल दिया कि n = 7 मेन है और इनको हमको अरेंज करना है किसमें, एक राउंड टेबल के अराउंड। तो जहाँ पे भी देखो आदमी लोगों की बात आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ समझ जाना कि भाई हर एक आदमी एक तो होगा नहीं भाई, क्या 2 मुकुल हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। सब आदमी अलग अलग होते हैं, सबका चेहरा अलग होता है, सबके हाथ अलग अलग होते हैं, है ना। तो वैसे ही जो है क्या कहते हैं अपना, कोई गोरा है, किसी का रंग सांवला है ना। तो अलग अलग आदमी होते हैं। तो भाई आप उसको क्लॉकवाइज अगर अरेंज करोगे तो अलग आएगा, काउंटर क्लॉकवाइज अलग अरेंज करोगे तो वो अलग आएगा। तो अगर मान लो अब मेरे को 7 आदमी दे दिया और उनको अरेंज करना है मेरे को राउंड टेबल के अराउंड, तो मैं बोल दूंगा कैसे, कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, मतलब परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, 7 - 1 का फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल। तो हम 6 फैक्टोरियल के तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक दूसरी कंडीशन है इसी में। दूसरी कंडीशन है क्या, कि हमको कोई चीज दे दी, हमको उसके सर्कुलर रूप में अरेंज करना है, बट उसको चाहे तुम काउंटर क्लॉकवाइज अरेंज करो चाहे तुम क्लॉकवाइज अरेंज करो, काउंटर क्लॉकवाइज अरेंज करो चाहे तुम क्लॉकवाइज अरेंज करो, सब वो रहेगी दोनों बराबर। तो जब वो दोनों बराबर रहेगी तो वहां पे नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी आएगी, n-1 फैक्टोरियल बाय 2। देखो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे इसी में लिख दें
कि काउंटर क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज आर ट्रीटेड एज सेम। पहले क्या हो रहा था, पहले हम उसको अलग अलग ट्रीट कर रहे थे, अब हम क्या करें, उसको सेम ट्रीट करें। तब आपका नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल बाय 2। तब आपका नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल बाय 2। अब इसका एग्जांपल कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको क्लॉकवाइज भी अरेंज करो, काउंटर क्लॉकवाइज भी अरेंज करो, सेम ही आएगी। देखो आपको मैं बताता हूँ, है ना। ये है अपना भाई राजू, ठीक, ये है अपना भाई राजू। उसके पास में एक बाबू है, ठीक। अच्छा, उसकी बाबू ने उससे डिमांड किया और राजू इस समय कॉलेज ख़त्म कर चुका है, एक बेरोजगार इंजीनियर है, लेकिन इसने डिमांड किया कि मेरे को एक जो है मोतियों की माला दो, है, अगर तुमने मुझे वो लाके नहीं दिया तो मैं ब्रेकअप कर लूँगी, ठीक। अच्छा, तो भाई परेशान हो गए, आजकल तो भाई वैसे भी कोई नहीं मिलता है ना, तो इतनी मुश्किल से है भी, वो भी चली जाएगी। तो इसने कहा कि चलो ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अब इसके पास भाई मोतियों की नेकलेस लेने का तो इसके पास पैसे हैं नहीं, क्योंकि ये तो बेरोजगार है। तो अपना राजू भाई ने दिमाग लगाया कि गया और दुकान से कुछ मोती ले आया खरीद के नकली वाले, और क्या किया, एक रस वो ले लिया, धागा ले लिया, और क्या किया, उस धागे में कर लिया एक अरेंजमेंट, ठीक। जैसे मान लो उसने लिया एक ये, उसको एक सर्कुलर रूप में बांध लिया। कहाँ गया भाई सर्कल, कहाँ गया, ये रहा। ऐसे एक ये ले लिया सर्कल, हमारे पास सब चीज़ का जुगाड़ रहता है। देखो सर्कल आ गया, है ना। अब उसने क्या किया कि वो लेके आया कितने मोती, 7 मोती लेके आया। कितने मोती लेके आया, 7 मोती लेके आया। इस मोती को अंग्रेजी में कहते हैं बीड्स, ओके, बीड्स लेके आया। तो उसने क्या किया, एक यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगाया, तीसरा यहाँ लगाया, चौथा यहाँ लगाया, पांचवा यहाँ लगाया, छठा यहाँ लगाया, सातवां यहाँ लगा दिया, ठीक है। और मोती सारी एक ही कलर की है ना, मोती सारी एक ही कलर की है, मतलब कि वाइट कलर की है। और डिफरेंट कलर की भी होगी तब भी वो मोती तो मोती ही रहेगी ना, आदमी थोड़ी ना है, मोती तो मोती ही रहेगी ना। अगर डिफरेंट कलर भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने इसको अरेंज कर दिया। अब वो गया कैसे, अरेंजमेंट उसने कैसे शुरू किया, अरेंजमेंट उसने शुरू किया अपना क्लॉकवाइज। और यही अरेंजमेंट अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज करता, नीचे कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, चलो, यही अरेंजमेंट वो अगर काउंटर क्लॉकवाइज करता, कौन गया, यही अरेंजमेंट अगर वो अपना काउंटर क्लॉकवाइज करता, है ना, काउंटर क्लॉकवाइज करता, तो उसने पहले यहाँ डाला, दूसरा यहाँ डाला, तीसरा यहाँ डाला, चौथा यहाँ डाला, पांचवा यहाँ डाला, छठा यहाँ डाला, सातवां यहाँ डाला। तो तुम चाहे 1 2 ऐसे क्लॉकवाइज डाल दो, और अब की बार भाई साहब ने डाला काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो तुम बीट्स को क्लॉकवाइज अरेंज करो, बीट्स को काउंटर क्लॉकवाइज अरेंज करो। बीट्स तो अलग अलग होती नहीं है, तो जब वो अलग अलग नहीं होती हैं तो अपना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, अपना सेम बनेगी। तो मोती की माला ही, है ना, कोई अलग अलग तो हो नहीं जाएगा उसमें। तो भाई ऐसे केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, दूसरा वाला, n-1 फैक्टोरियल बाय 2, ठीक। तो ऐसे मोती की माला बनाई और राजू ने अपनी बाबू को दे दिया। तो इस बार उसके बाबू ने उसको छोड़ दिया, ठीक है, चलो अब की बार तुमको रख लेते हैं, अगली बार देखेंगे, अगली बार फिर किसी और चीज़ के लिए ब्रेकअप की धमकी दी जाएगी, ठीक है। तो चलो राजू भाई का काम खत्म, इसको टाटा बाय बाय कहते हैं, बाय बाय बाय, इसको भी कहते हैं बाय बाय। चलो ओके, समझ गए किस केस में आपका आएगा, किस केस में लगेगा आपका n-1 फैक्टोरियल बाय 2 और किस केस में लगेगा n-1 फैक्टोरियल। समझे मेरी बात, समझे कि नहीं समझे, अगर समझ गए हो
तो आप इसी के 2 क्वेश्चन करते हैं, इसी के 2 क्वेश्चन करते हैं, इसी के 2 क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, पहले ये वाला करेंगे, पहले ये वाला करेंगे, फिर पीछे वाला करेंगे। क्या कह रहा है हमसे, हमसे क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 7 पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड एट अ राउंड टेबल। पर्सन, मैन, वुमेन, फ्रेंड्स, ये सब कहीं पे भी आ जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज अलग होगा, काउंटर क्लॉकवाइज अलग होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ परम्यूटेशन का क्या फॉर्मूला लग जाएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा n-1 फैक्टोरियल। तो n यहाँ पे क्या है 7, 7 - 1 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल। ओके, ये हो गया। अब पीछे चलो, ये आपका आंसर हो गया, खत्म, खत्म, जवाब हो गया आपका, है ना। अब क्या बोल रहा है, 8 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी स्ट्रॉन्ग एज अ नेकलेस इज। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, बीड्स ऑफ नेकलेस बनाना है। नेकलेस आ गया मतलब चाहे तुम क्लॉकवाइज अरेंज करो, चाहे तुम काउंटर क्लॉकवाइज अरेंज करो, नेकलेस विल बी द सेम। मतलब अरेंजमेंट जो होगा वो सेम होगा, वो किसी तरीके से अलग अलग नहीं आएगा। ओके, जब अरेंजमेंट अलग नहीं आएगा तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ परम्यूटेशन का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन का हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, हम लगा देंगे n-1 फैक्टोरियल बाय 2, ये वाला लगा देंगे। यहाँ पे n क्या है दोस्त, n है अपना 8 -1/2, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा अपना, ये हो जाएगा 12 12 5 60, 60 इंटू 6 360 एंड 360 इंटू 7 ये हो जाएगा 0, 7 6 42 और 4 7 21 25 2520। तो 2520 वेज में आप 8 बीट्स को अरेंज कर सकते हो एक नेकलेस बनाने के लिए, सर्कुलर रूप में। नेकलेस मतलब सर्कुलर ही रूप में करना। ओके, ठीक है, समझे। कहीं पे भी नेकलेस लिखा होगा प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में या कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में लिखा होगा तो समझ जाना वो सर्कुलर नेकलेस ही है। ये मत समझना कि आजकल जो वाला अलग डिज़ाइन के चलते हैं इससे तो पता नहीं कैसे कैसे डिज़ाइन में चलते हैं, ये वाला मतलब मत समझना, समझना कि जो वो गोल रूप में ही है। ओके, चलो अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें आप, चलो ठीक है, रुको। और देखो इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास में n चीज़ें हैं, मान लो n चीज़ें हैं। ओके, n चीज़ें हैं, सॉरी n रहने दो, n से नहीं करते हैं ना, n से नहीं करते हैं। हमारे पास में मान लो 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं, उसमें से 2 चीज़ें जो है वो एक टाइप की हैं और फिर 3 चीज़ें मान लो एक टाइप की हैं। ठीक, जैसे इसको और थोड़ा सा हम लोग और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अपने पास में है 10 फ्रूट्स, 10 फ्रूट्स हैं, अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स हैं, सारे डिफरेंट हैं, मतलब कुछ सेम है और सारे डिफरेंट हैं। जिनमें कि इन 10 फ्रूट्स में से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 अपने पास में मैंगो हैं और 3 अपने पास में एप्पल्स हैं। ठीक, एक तो पहले हमने केस पढ़ा, एक तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा जिसमें कि अगर हम 10 फ्रूट्स ले रहे थे, हम 10 फ्रूट्स ले रहे थे तो उसमें सारे अलग अलग फ्रूट्स थे, जिसमें हर एक फ्रूट अलग अलग था, कोई भी सिमिलर नहीं था। बट इस केस में क्या है कि कुछ फ्रूट्स जो हैं वो एक जैसे हैं। वो कुछ में क्या है, 2 मैंगो है और 3 एप्पल है। ठीक, 2 मैंगो है और 3 एप्पल्स हैं। ओके, तो 10 फ्रूट्स में से पहले हमारा क्या केस था, नॉर्मल वाला केस कि भाई दोस्त हमारे पास में जो है डिफरेंट 10 अलग अलग होते थे। अब की बार क्या है कि 2 मैंगो हैं और 3 एप्पल हैं। ओके, तो अब हमको ये जानना है, अब हमको ये करना है कि हम ऐसी चीज़ों को अरेंज कैसे करेंगे जिनमें कि
सारी चीज़ें डिफरेंट नहीं है, कुछ चीज़ें आपस में सिमिलर भी हैं। तो हम इनको अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो वही चीज़ मैं कह रहा था कि अपने पास में है n नंबर ऑफ थिंग्स, ओके, n नंबर ऑफ थिंग्स है अपने पास में, उसमें से p वन टाइप है, ठीक है, एंड q आपका अनदर टाइप है ना, q आपका अनदर टाइप है। तो इस केस में, ऐसे वाले केस में हमारा जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय q फैक्टोरियल। ओके, ऐसे केस में हमारा जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, p फैक्टोरियल एंड q फैक्टोरियल। ठीक, p अपना एक तरीके की चीज है, q अपनी एक तरीके की चीज है, इसी n में से है ना, n से बाहर नहीं है, n की चीज में से ही p एक टाइप की है और q एक टाइप की है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालेंगे तो ये वाले से निकालेंगे। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि है ये। क्या कह रहा है अपने से क्वेश्चन कि हाउ मेनी वेज कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बाय रीअरेंजिंग देम। अच्छा ठीक है, हमें मैथमेटिक्स वर्ड के जो लेटर्स हैं उनमें से शब्द बनाने हैं, वो बताना है कि कितने तरीके से हम शब्दों को बना सकते हैं, है ना। ठीक है, बना लेंगे रीअरेंजिंग। बट यहाँ पे देखो तो सारे जो लेटर्स हैं ना वो सेम नहीं है, अलग अलग हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल अपने पास में कितने हैं, 11 लेटर्स हैं। टोटल लेटर्स क्या है, 11। मैं टोटल लेटर्स को n से रिप्रेजेंट करूँ तो n है अपना क्या, 11 लेटर्स। उसमें से देखो m कितना है, m है तुम्हारा 1 2, तो 2 तो m हो गया, है ना। ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ठीक है, a कितना है, देखो a भी देखो रिपीट हो रहा है, तो a है 1 और 2, a भी 2 हो गया, है ना। अब जरा t को देखो तुम, अब जरा t को देखो तुम, अब जरा t को देखो तुम, t भी देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 और 2, है ना। t भी देखो 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके, और कोई रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट हो रहा है, h एक ही बार आया है, e एक ही बार आया है, m को हम काउंट कर चुके हैं, a को काउंट कर चुके हैं, t को भी काउंट कर सकते हैं, i एक बार आ रहा है, c एक बार आ रहा है, s एक बार आ रहा है। तो देखो टोटल लेटर्स थे 11, टोटल फ्रूट्स थे 11, उसमें से देखो अलग अलग आए 3, ठीक है ना। 3 ऐसे फ्रूट्स थे जो सेम है, यहाँ पे लेटर्स हैं। तो 11 लेटर्स में से कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो m कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, मतलब m एक टाइप का है, a 2 बार रिपीट हो रहा है, t 2 बार रिपीट हो रहा है ना। वैसे ही जैसे मैंगो 2 थे, एप्पल 2 थे, वैसे यहाँ पे m 2 बार आ रहा है, a 2 बार आ रहा है, t 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे, वहाँ पे तो चलो हमने क्या किया कि 2 का ही रख दिया था। अब 3 आए, 4 आए, 5 आए, उन्हीं का नीचे सीधे फैक्टोरियल कर देना है। जैसे यहाँ पे 3 चीज़ें देखो रिपीट हो रही हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने जो एक फॉर्मूला बनाया है वो 2 चीज़ों के लिए बनाया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो कि जैसे r होता, r एक और टाइप का हो जाता, वो भी रिपीट हो रहा था, तो हम यहाँ पे r फैक्टोरियल लगा देते। तो वहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं तो हम यहाँ पे 3 चीज़ों का लगा देंगे, सिंपल। जितनी चीज़ें हैं नीचे फैक्ट करके फैक्टोरियल बढ़ा देना बस, है ना। तो यहाँ पे कितनी हो गई, क्या था फॉर्मूला अपना, नंबर ऑफ परम्यूटेशन का, फॉर्मूला क्या था हमारा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, और तीसरी चीज भी आ गई तो वो हो जाएगा r फैक्टोरियल। 3 चीजें ना, 3 चीजें रिपीट हो रही हैं तो हम r फैक्टोरियल कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल की जगह पे हम m के रख देंगे तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। a का रख देंगे 2 फैक्टोरियल, r की जगह पे t का रख देंगे भी हो जाएगा 2 फैक्टोरियल।
तो अब इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, इतना तो सॉल्व करना आता होगा। ये अपना आंसर हो गया। अगर हम मैथमेटिक्स शब्द को के लेटर्स को रीअरेंज करके कुछ वर्ड्स बनाना चाहें तो हम कितने तरीके से वर्ड्स को बना सकते हैं, तो इतने तरीके से हम वर्ड्स को बना सकते हैं। ओके, तो ऐसे अगर कोई भी वर्ड हमारा रिपीट हो रहा हो तो हम लोग उसको ऐसे तरीके से बना सकते हैं। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स वाले ही आते हैं, वर्ड्स के लेटर रिपीट हो रहे होंगे और आपको फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना होगा। जैसे एक वर्ड है एप्पल, एप्पल, बताओ इसमें से कि कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक, अच्छा कितने टोटल है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स हैं, तो एन कितना हो गया 5। अच्छा कोई लेटर रिपीट हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, कौन सा, पी। पी कितनी बार आ रहा है दोस्त, 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन, और कोई रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक ही है तो हम Q और R को हटा देंगे यहाँ से, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। जितने हैं बस उसका जितने रिपीट हो रहे हैं बस उसका नीचे फैक्टोरियल कर दो, तो ऊपर तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका जवाब। एप्पल के लेटर्स का इस्तेमाल करके हम लोग इतने तरीके से वर्ड्स को बना सकते हैं। ओके, हो गया, इतने लेटर, इतने हमारे नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो गए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते हैं। अब एक सवाल आप लोग भी कर लो तो सही हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक छोटा सा आपको देता हूँ, ऑल, चलो ऑल से बनाओ आप। ठीक, जो ऑल है इस ऑल वर्ड से बताओ कितने हम लोग वर्ड इसको अरेंज करके बना सकते हैं, इसके लेटर्स को अरेंज करके। ठीक, चलो पॉज करके ट्राई करो एक बार। चलो कर लिया होगा, मैं बताता हूँ आपको। ओके, कितने लेटर्स हैं, n इज इक्वल टू 3। कोई लेटर रिपीट कर रहा है, जी हाँ रिपीट कर रहा है, कौन सा है रिपीट कर रहा है, L। कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका जवाब। ये आपका जवाब हो गया। तो अगर हमको ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो हम इनको इस तरीके से करेंगे। ठीक, अब इसी का ही थोड़ा सा एक हाई लेवल का क्वेश्चन है, हल्का सा कॉन्सेप्ट ये लग रहा है, बस उसमें एक थोड़ी सी चीज़ और ऐड हो जा रही है, उसको ट्राई करते हैं। देखो एक ये है क्वेश्चन अपना, वर्ड है मिसिसिपी, वर्ड है मिसिसिपी। तो सबसे पहले तो काउंट करो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी are arranged in all possible ways, 4 S are arranged together। तो बताओ कि कितने लेटर्स को हम लोग फाउंड करेंगे। अब इस 4 S are arranged together लाइन का कुछ मतलब है, वो आपको समझाता हूँ। इसका कुछ मतलब है, ये आपको मैं समझाता हूँ अभी। ठीक, क्या मतलब है अभी दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हम मिसिसिपी को काउंट कर लेंगे, कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने टोटल हैं, 11 लेटर्स हैं अपने पास में। ठीक है, कितने टोटल हैं, टोटल लेटर्स हैं अपने पास में 11। ये बोल रहा है कि जितने भी एस हैं उसको एक साथ अरेंज करके एक मान लिया गया, सॉरी, जितने भी एस हैं उसको एक साथ अरेंज करके एक मान लिया गया। मतलब कि पहले हमने एम को किया, फिर हमने दोनों आई को कर दिया, फिर हमने साथ आई कितना है, 1 2 3 4, सॉरी 4 है। ठीक, आई को 4 बार कर दिया, फिर हमने 4 एस हैं तो उन चारों एस को कर दिया, फिर हमने पी को 2 बार कर दिया। तो ये जो 4 एस है ना, इसको तुम एक मानो, एक सिंगल लेटर मानो, एक सिंगल लेटर मानो कुछ भी, लेकिन ये चारों एस एक सिंगल हो गए हैं बस। ठीक है, वो 4 एस नहीं रहे, वो एक ही बन गया है। इसके जगह पे कुछ भी रिप्लेस कर दिया गया, मान लो हमने रिप्लेस कर दिया स्टार से, तो
4 एस की जगह पे हमने क्या लिया है, स्टार लिया है। तो अब कितने लेटर बचे, अब कितने लेटर बचे, अब अगर काउंट करोगे तुम, ये 4 आई तो रहे, 4 एस की जगह पे हमने क्या रख दिया, स्टार को रख दिया, और यहाँ पे कितना बच गया, पीपी। तो पहले कितने थे, 11, एक चला गया यहाँ से, तो अब कितने बचे, पहले कितने थे बताओ, पहले कितने थे, पहले कितने थे, 11। अब 4 चले गए, उसकी जगह पे 1 आ गया। तो अब आप इसको काउंट करोगे तो ये कितना आएगा, 1 2 3 4, 2 6, 1 7, 1 8। तो अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, अब हो गए अपने 8। पहले जब एस हम लोग अलग 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 ले रहे थे, चारों एस को अलग 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 ले रहे थे, तो वो थे अपने टोटल मिला के 11 लेटर थे। क्वेश्चन में हमको कंडीशन दे दी गई कि इन एसओ को तुम एक साथ इकट्ठा करो और इकट्ठा करके उनको एक मानो। तो मैंने क्या किया, इकट्ठा करके एक किया और फिर उसको एक स्टार मान लिया, समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। आपको मानना नहीं है, मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, बट समझने के लिए अभी स्टार्टिंग में हम लोग उसको एक, उसकी जगह पे हमने एक किसी को रिप्लेस कर दिया, जो कि हमने रिप्लेस किया स्टार। जब स्टार आ गया फिर हमने काउंट किया, तो अब कितने लेटर्स बचे अपने पास में, अब लेटर्स बचे 8। तो अब इन 8 लेटर्स में हम लोग फिर वो रेपिटेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। अब हम लोग इस पे रेपिटेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखेंगे कि कितने लेटर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, फिर हम इस पे रेपिटेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। ओके ओके, देखो अब ये क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8 बन गए। तो अब बताओ इतने में से कौन से हैं जो लेटर्स जो अपने रिपीट कर रहे हैं, कौन सा है, आई रिपीट कर रहा है और पी रिपीट कर रहा है। आई रिपीट कर रहा है कितनी बार, 4 बार। पी रिपीट कर रहा है, पी भी रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है ना। तो ये हो गया, कितना हो जाएगा फिर, एन की जगह पे आ जाएगा 8, पी की जगह पे आ जाएगा 4 और क्यू की जगह पे आ जाएगा 2। तो अब नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका क्या आंसर। तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं, बहुत ऐसे सवाल आते हैं। अभी जब हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो शायद आपको उसमें मिले भी। आई थिंक ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो उसमें ऐसे सवाल बहुत मिलते हैं कि चारों एस अरेंज हो गए। अभी मैं इसी में बोलूँ आपसे, इसी मिसिसिपी में आपसे बोलूँ, मैं इसी मिसिसिपी में आपसे बोलूँ कि 2 पीस are arranged together, 2 peas are arranged together। तो अब कितने शब्द हैं दोस्त हमारे, इतने ही थे ना, एक मिनट, इतने ही थे, इतने ही थे। तो हमने क्या किया, इन दोनों पी को अरेंज कर दिया, मतलब एक साथ ले लिया, और एक साथ लेके इसकी जगह पे इसको एक लेटर मान लिया, मतलब कि 2 पी को हमने एक लेटर मान लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आई आई आई, इसको हमने क्या कह दिया, स्टार है ये, एस 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 एस, और इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, स्टार कर दिया। तो अब काउंट करो कितने बचे, पहले थे कितने, 11, अब कितने बचे, 1 2 4 4 8, 1 9 और 1 10। तो अब कितने बचे, अब इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने बचे, अब बचे 10। अब इस 10 में से बताओ कितने रिपीट हो रहे हैं, आई रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है। तो आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। तो अब हम नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर निकालेंगे, अब हम नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। तो आ जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। आंसर आ गया, ठीक, आंसर आ गया अपने पास में। ओके, तो ऐसा कभी सवाल आ जाए तो आप लोग उसको ऐसे सॉल्व करोगे। समझे मेरी बात, समझ गए मेरी बात, ठीक है। देखो बहुत धीमे धीमे प्रोबेबिलिटी समझा रहा हूँ मैं, तो धैर्य से मैं समझा रहा हूँ, तो धैर्य से आप भी समझो। ऐसा नहीं कर रहा कि प्रीवियस ईयर ले आए, कुछ क्वेश्चन समझा दिए या उसकी ट्रिक समझा दी
और फुर्र से चले गए, या फिर सीधे पहुंच गए वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। वो नहीं भाई, सिर्फ वही नहीं आता, ये भी आ सकता है, सिलेबस में, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसको आपको ऐसे करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, चलो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ यार, इसको तो भूल ही गया मैं, ये भी क्वेश्चन है हमारा। देखो वही वाले कॉन्सेप्ट पे ये बोला है, नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज्ड, वर्ड भी अरेंज है और अरेंज के लेटर्स का इस्तेमाल करके हमको अरेंज करना है, ठीक है। और ऐसे अरेंज करना है कि दो आर कभी भी साथ में ना आए, दो आर कभी भी साथ में ना आए। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो अब क्या करेंगे हम, है ना, अब क्या करेंगे हम, कभी भी ऐसा लिखा हो कि दो आर्स नेवर टुगेदर, हमने तो सीखा है कि टू आर्स टुगेदर हो जाए, हमने तो क्वेश्चन ऐसा सीखा है कि टू आर्स टुगेदर हो जाए, तो ये नेवर टुगेदर कैसा आ गया। तो मैं आपको इसका एक वो बता देता हूँ। क्या करोगे आप कि पहले तो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल है आर वार टुगेदर नेवर टुगेदर कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे लिखा हुआ है वैसे अरेंज करके इसमें जितना रिपीट हो रहा है उतना लेके हम नॉर्मल निकालेंगे कि नॉर्मल वेज में हम लोग नॉर्मल लेटर्स अगर ऐसे ही सीधे सीधे अरेंज लिखा हुआ है, जैसे मान ले, अरे ये अपना अरेंज लिखा है, अरेंज, ठीक, अपना अरेंज लिखा हुआ है, तो उसमें ए रिपीट हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है और आर रिपीट हो रहा है। तो जब ये रिपीट हो रहे हैं दोनों, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो नॉर्मली टुगेदर नेवर टुगेदर का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे हम लोग नॉर्मल निकाल लेते हैं वैसे निकालेंगे। हमने एप्पल का निकाला था ना, वैसे ही वैसे निकाला हमने और उसको लिख लिया, उसका नंबर ऑफ परमुटेशन निकाला, उसका निकल लिया। फिर क्या किया, उसमें से फिर हम करेंगे आर टुगेदर लेंगे और फिर हम उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा टू आर्स आर नेवर टुगेदर। फिर अपना आ जाएगा टू आर्स आर नेवर टुगेदर। अब करके दिखाता हूँ, देखो ऐसे हमने ले लिया अरेंज, अरेंज, तो पहला वाला हम क्या निकाल रहे हैं, पहला हम निकाल रहे हैं कि हम इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, आर टुगेदर है नेवर टुगेदर है, ये सब कुछ नहीं, हम लोग सीधा नॉर्मल जैसे अरेंज लिखा है वैसे हम लेंगे। तो इसमें बताओ टोटल कितने हैं, टोटल एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7 है। और क्या क्या रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। आर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन पहले का क्या हो जाएगा, पहले का नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक। ये तो नॉर्मल हो गया है ना, आर टुगेदर नेवर टुगेदर इसमें नहीं था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आर टुगेदर वाले ले रहा हूँ, आर टुगेदर लेके फिर हम उसमें से नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालेंगे, फिर जो है नॉर्मल वाला था उसमें से और टुगेदर वाले को दोनों को माइनस कर देंगे, तो अपना 2 आर नेवर टुगेदर वाला आंसर आ जाएगा। हम क्या दूसरा निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे कि आर आर टुगेदर, टुगेदर हो गए तो मतलब क्या है, अरेंज। टुगेदर का मतलब है ये दोनों आर क्या बन गए, किसमें हो गए, एक शब्द में, एक लेटर में आ गए, ये दोनों एक लेटर बन गए मिल गए। तो ये क्या हो जाएगा, स्टार लगा दिया हमने, ए एन जी ई। तो आप कितने गिनोगे, काउंट करोगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो एन कितना हो जाएगा, 6। कौन सा रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अब हमारा इस केस में नंबर ऑफ परमुटेशन, इस केस में हमारा नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल विच विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमने क्या किया, नॉर्मल जिसमें नेवर टुगेदर टुगेदर ये दोनों कोई कंडीशन नहीं लग रही थी, नॉर्मल हमने नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल लिया। फिर r टुगेदर वाली थी वैसे करके हमने नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल लिया। फिर हम r नेवर टुगेदर, है ना, 2r नेवर टुगेदर, हम इसका आंसर निकालेंगे। तो जब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर निकालने के लिए टोटल में से हम आर टुगेदर वाले को माइनस कर देंगे, मतलब इसको और इसको
इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपना जो उसका आर नेवर टुगेदर वाला है उसका अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला सवाल? ओके, आगे समझ में। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले, एक छोटा सा एक अगला टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर इसको हम लोग खत्म करते हैं। देखो, जैसे मान लो कि हमको ये क्वेश्चन दे दिया कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 6 प्लेयर्स फ्रॉम 10 प्लेयर्स विद 2 प्लेयर्स देम फ्रॉम देम आर नॉट इंक्लूडेड। देख, अगर यहाँ तक सवाल होता तो आप बड़े आराम से परमुटेशन लगा लेते। ठीक, 10 में से 6 प्लेयर को चुनना है तो आप ये लगा लेते, ये आपका जवाब हो जाता है ना। ऐसा तो करना नहीं है। क्या बोल रहा है कि 2 प्लेयर्स तो उसमें से हमको लेने ही लेने नहीं। मतलब मान लो कि 10 प्लेयर्स हैं, ठीक, 10 प्लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना, और 10। तो ये बोल रहा है कि दोस्त हमारे पास में 10 प्लेयर हैं, 10 में से आपको 6 प्लेयर लेना है, लेकिन 2 प्लेयर्स को तो उसमें से लेना ही लेना है, वो मतलब नहीं लेना है। 2 प्लेयर्स को तो उसमें हमको लेना ही लेना नहीं है, ठीक है ना। मतलब 2 बहुत ही खराब प्लेयर है, लेकिन उन्होंने कुछ जुगाड़ बैठा के टीम में आ गए। स्कूल की टीम थी, तगड़े थे, खेल नहीं पाते थे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, तो उन्होंने बच्चों को डरा के, क्लास मॉनिटर को डरा के ये कह दिया हमको टीम में लो वरना हम तुम्हारी नाक तोड़ देंगे। तो जब उन्होंने ऐसा बोल दिया कि हम तुम्हारी नाक तोड़ देंगे तो उसने डर के मारे ले लिया, लेकिन धीमे से उसने बता दिया कि जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा टीचर्स के द्वारा, क्लास टीचर के द्वारा। और क्लास टीचर को ये बात पता चल गई कि ये दोनों ने ज़बरदस्ती करके आए, तो क्लास टीचर ने बोला ठीक है मैं रखूंगी तो नंबर ऑफ प्लेयर्स तो मैं 10 ही लूंगी, बट उसमें से इन दोनों को मैं, जो ये तगड़े वाले लोग हैं, इन दोनों को मैं नहीं लूंगी। उसने पहले से ही फिक्स कर लिया। तो जब वो 2 को नहीं लेगी तो बताओ कितने में से वो सिलेक्ट कर लिए, कितने में से सिलेक्ट कर रही है? 10 में से उसने 2 पहले ही माइनस कर दिए, तो कितने में से सिलेक्ट कर रही है? 8 ही में से तो सिलेक्ट कर रही है भाई। 10 में से उसने पहले दो पहले ही माइनस कर दिया कि मुझे इन दोनों को लेना ही नहीं है। टोटल 10 थे, वो जबरदस्ती घसीट घसोट के आ गए, उसमें मॉनिटर ने 10 की लिस्ट में उनका नाम धर दिया। अब क्या हुआ, क्लास टीचर को ये बात पता चल गई। जब पता चली उसने बोला ठीक है मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना, मैं इन दोनों को लूंगी नहीं, मैं तो इन 8 में से 6 लोगों की टीम बना लूंगी, ठीक है। तो जब अपने को पता चल गया है कि 2 उसमें से पहले ही निकालना है तो हम पहले ही n को माइनस कर लेंगे और हम अपना नया n निकाल लेंगे। तो पहले था n 10, हमने इसमें से 2 माइनस कर दिया तो नया n क्या बना अपने पास में, n डैश बना 8। अब हम इसमें से हमको 8 में से 6 प्लेयर्स को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। 8 में से 6 प्लेयर्स को हमको सेलेक्ट करना है। तो जब सेलेक्ट करोगे तो अब टीम क्या बन जाएगी अपनी, क्या बन जाएगी टीम अपनी, टोटल कितना, अब n क्या बना है अपना 8 बना, उसमें से कितने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, 6 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। ये नंबर ऑफ प्लेयर्स जो सेलेक्ट करने वो तो चेंज नहीं हो रहा ना, चेंज क्या हो रहा है अपना, n चेंज हो रहा है। तो ये हो गया अपना नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन का, हो गया ठीक, हो गया तुम्हारा। ओके, चलो समझ गए ये वाली बात। अब इसी से मिलता जुलता एक और है, देखो बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स ऑलवेज इंक्लूडिंग 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। मतलब टोटल खिलाड़ी हैं 16, इसमें से हमको 11 को सेलेक्ट करना है, लेकिन कंडीशन ये दे दी, अगर सिर्फ ये दिया होता तो आप सीधे ये लगा देते, है ना, सीधे ये लगा लेते। लेकिन इसमें ये कंडीशन कर दिया है कि इन 16 में से कोई 3 पर्टिकुलर खिलाड़ी हैं, उनको तो आपको रखना ही रखना है। जैसे मान लो कि वर्ल्ड कप मैच होने जा रहा है, सिलेक्शन कमेटी के पास में 16 खिलाड़ी की लिस्ट मौजूद है। उन्होंने पहले से ही मन बना लिया है कि हम 1, 2 और 3 इन पोजीशन पे पहले पे रखेंगे धोनी को, दूसरे पे रखेंगे सचिन को और विराट को। हमको ये 3 तो टीम में चाहिए ही चाहिए। अब जितने बाकी के बचे हैं
हम उनमें से सेलेक्ट करेंगे। अगर 3 को रख लिया इन्होंने तो बाकी कितने बचे, 13 बचे, है ना, 13 बचे। तो अब हमको उनको सेलेक्ट करना ही करना है, अब उनको सेलेक्ट करना ही करना है। और एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, 3 उन्होंने पहले सेलेक्ट कर लिए, तो अब 11 में से उन्होंने 3 तो पहले सेलेक्ट कर लिए ना, तो 11 में से भी 3 सेलेक्ट कर लिए, तो अब उनको कितने सिलेक्शन बचे, 8 ही तो करने भाई। देख टोटल थे 16, उन्होंने क्या किया, 3 पहले सेलेक्ट कर लिए, तो टोटल में से कितने बचे, अब 13 बचे। और सिलेक्शन 11 का करना था, तो 11 में से उन्होंने 3 पोजीशन तो फिल कर ली, बाकी की बची पोजीशन कितनी बची, 8 बची। बाकी की पोजीशन कितनी बची, 8 बची, है ना, 8 बची। तो अब सेलेक्ट करेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, सीधे लगा लेंगे 11C 8, ये लगा देंगे। अच्छा हाँ वे मैंने गलती कर दी, सॉरी 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 सॉरी, वो पीछे नंबर ऑफ परमुटेशन चल रहा था ना इतनी देर से, तो मैं यहाँ पे भी 8P6 लगा के बैठ गया, मैं यहाँ पे भी 8P6 लगा के बैठ गया। 8P6 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 8C6, 8C6 होगा, C6 होगा। अबे अरेंज थोड़ी ना कर रहे हैं हम तो सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट और सिलेक्शन का कल बताया था आपको क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। सिलेक्शन का क्या बताया था मैंने, जब भी आपको सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा ना कि परमुटेशन लगेगा। ओके ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन लगेगा। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है। ऐसे मान लो कहीं पे कोई चीज़ दी हो, उसमें से बोला हो कि आपको के को रखना ही रखना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको दी हो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, आपको दी हो n, ये आपको दी हो मतलब, ठीक है, समझ रहे हो कि n अपने को दिया, उसमें से आपको r को सिलेक्ट करना है ना, r थिंग्स को सेलेक्ट करना है। और कंडीशन क्या है इसमें कि के चीजों को तो आपको रखना ही रखना है, को के थिंग्स को रखना ही रखना है, ठीक है। के चीज़ों को आपको रखना ही रखना है उसमें। तो ऐसे केस में अगर कभी भी आ जाए तो आप एक फॉर्मूला लिख उसमें लगा सकते हो, n माइनस के सी आर माइनस के, n माइनस के सी आर माइनस के। तो यहाँ पे देखो दोस्त, इस क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे क्या है, के कितना है अपना, के कितना है, अगर इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो n कितना है 16, r कितना है 11, सिलेक्ट कितनी करनी है 11, और k कितना दिया है 3, के मतलब के चीज़ों को हमको रखना ही रखना, के कितना है 3। तो अगर हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाएं n माइनस के सी आर माइनस के, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 3 सी 11 माइनस 3, तो ये हो जाएगा क्या 13 सी 8। देखो वही वाला आंसर आया जो हमने अभी अपने दिमाग से लॉजिक से लगाया था, वही आंसर है ना जो हमने अभी अपने दिमाग से लॉजिक से लगा के किया, 13C8 जो पहले निकाला था अभी वही आया फॉर्मूले से भी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कभी आ जाए, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, लगा देना, आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। समझे इतनी बात मेरी, इतनी बात समझ गए, इतनी बात मेरी समझ गए, ओके। चलो एक क्वेश्चन और है, ज़रा उसको देख लो। हाँ ये वाला देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा मतलब टॉपिक से मिलता जुलता नहीं है, बट अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात चल रही है ना, बस आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन ख़त्म है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट उससे अगला शुरू कर देंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह शुरू कर देंगे, असली प्रोबेबिलिटी। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है ना, एक बात मेरी याद रखना, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ये हमारे प्रोबेबिलिटी के हथियार हैं,
ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी के हथियार हैं, हमें इन दोनों हथियारों का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी की जंग को लड़ना होता है। तो इसलिए पहले इनको सिखाया जाता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी जो पढ़ते हैं उससे पहले अपने को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सिखाया जाता है। जब ये सीख जाता है फिर अगर हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तो थोड़ी सी आसानी पड़ती है। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं, ये लास्ट है, फिर अपना ये आज का वीडियो हम एंड करेंगे। ठीक, क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। ठीक है, चलो 5 बच्चे 5 बच्चियां हैं 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो हम इनको ऐसे अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे दोस्त टोटल तो कितने आएंगे, टोटल कितने आएंगे, टोटल तो 10 आएंगे ना, 5 लड़कियां 5 बॉयज, एक लाइन में खड़ा करना है, टोटल लाइन कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। समझ गए इतनी बात? ओके, मैंने क्या किया आपसे, मेरा मन किया चलो लेडीज फर्स्ट करके हम लोग गर्ल्स से शुरू करते हैं। चलो, तो यहाँ रखा गर्ल्स, फिर दूसरे पे रखा बॉयज, फिर बोला ऑल्टरनेट रखना ना, फिर तीसरे पे आई गर्ल्स, फिर आए बॉयज, फिर यहाँ पे भी बॉयज, यहाँ पे भी बॉयज और यहाँ पे भी बॉयज, यहाँ पे आ जाएंगी गर्ल्स, यहाँ आ जाएंगी गर्ल्स, यहाँ आ जाएंगी गर्ल्स। ओके, ये केस हो गया। अब अगर इसमें मैं बोलूँ कि मैं बॉयज़ को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो मैं अरेंज कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल वेज में, और गर्ल्स को कितने टाइप्स में अरेंज कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल वेज में। अरे भाई मुझे तुम्हें एक बात बताओ, ठीक, पहली पोजीशन में, ठीक है, पहली पोजीशन में मैं 5 लड़कियों को रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? रख सकता हूँ। ओके, फिर तीसरी पोजीशन पे एक को तो मैंने रख दिया वहाँ पे, एक को तो मैंने वहाँ रख दिया, अब मैं दूसरी पोजीशन पे लेके आऊँगा, तीसरी पोजीशन पे मुझे गर्ल्स को रखना है, तो मैं यहाँ पे कितनी लड़कियों को रखूँगा, 4 लड़कियों को रख सकता हूँ, मतलब लड़कियों को 4 तरीके से रख सकता हूँ। अरे यार तुम लोग को बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखो, पहली वाली पोजीशन पे हम कितने टाइप से लड़कियों को रख सकते हैं, 5 तरीके से। क्यों? 5 लड़कियाँ, फिर हमने यहाँ पे 1 रख दी, कितनी बची, 4 बची। ये वाली पोजीशन पे हम कितने तरीके से फिर रख पाएंगे, 4 तरीके से रख पाएंगे। ये वाली पोजीशन पे हम कितने तरीके से रख पाएंगे, 3। क्यों? 3 लड़कियां बची ना, यहाँ पे भी हो गई, तो इसको मिला के 2 लड़कियां तो हमने वहाँ पे बैठा दी इन दोनों पोजीशन पे। अब यहाँ पे बैठाने के लिए कितनी लड़कियां बची, 3 बची, तो 3 लड़कियों को इस पोजीशन पे हम लोग कितने तरीके से एक लड़की को बैठा सकते हैं, 3 लड़की को बैठा सकते हैं, तो यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पे 1 तरीके से बैठा सकते हैं। जब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन रहा है भाई, क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये क्या लिखा है, 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल ही तो लिखा है, 5 फैक्टोरियल ही तो लिखा है, तो बस मैंने गर्ल्स को अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल, और गर्ल्स और बॉयज लिखे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात तो तुम लोग को बताई नहीं यार, एक बात तो तुम लोग को बताई नहीं मैंने। देखो 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 देखो, मैंने बताया था आपको और या आइदर लिखा हो तो हम क्या लगाते हैं, सम कर देते हैं, ठीक। और अगर कहीं एंड आ रहा हो तो हम वहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड आ रहा हो तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अबे लिख लो यार इसको, वहाँ हम कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गर्ल्स एंड बॉयज, तो पहले तुम गर्ल्स को अरेंज किए तो कितने तरीके से कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल, फिर तुम बॉयज को अरेंज किए, बॉयज को कैसे अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल, तो गर्ल्स एंड बॉयज, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, एंड आ रहा ना, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। बॉयज भी उसी लॉजिक से आएंगे कि पहले हमने 5 तरीके से कर सकते थे, फिर दूसरे पे 4 तरीके से, फिर तीसरे पे 3 तरीके से, फिर इस पे 2 तरीके से, फिर इस पे 1 तरीके से, तो मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो क्या है, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, अच्छा ये तो हो गया। इसका बाद हमको कहीं सवाल में दिया है क्या कि हमको पहले गर्ल्स को ही रखना है, स्टार्टिंग हमको गर्ल्स से ही करनी है। अगर ये कहीं दिया होता तो अपना यही आंसर हो जाता। ये दिया होता क्वेश्चन में स्टार्ट फ्रॉम गर्ल्स, तो हम गर्ल्स से स्टार्ट करते तो तब तो अपना आंसर ये हो जाता। ऐसा तो कहीं दिया नहीं, ऐसा तो कहीं दिया नहीं। तो एक केस दोस्त ये भी तो हो सकता है, एक केस ये भी तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
एक मिनट रुक जरा, अच्छे से कर लें काम। रुको, इसको भी जरा अच्छे से कर लें। पहले वाले केस का है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। दूसरे वाले केस का क्या हो जाएगा, बॉयज पहले आ गए, हम बॉयज से शुरू कर रहे हैं, हमारी मर्जी, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। केस तो दोनों हो जाएंगे ना, केस तो दोनों हो जाएंगे। तो पहले हमने बॉयज को रख दिया, फिर हमने बॉयज को रखा, दूसरे पे हमने गर्ल्स को रखा, फिर हमने बॉयज को रखा, फिर दूसरे पे हमने गर्ल्स को रखा, फिर हमने बॉयज को रखा, फिर हमने गर्ल्स को रखा, है ना। फिर हमने बॉयज रखा, फिर यहाँ बॉयज रखा, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे गर्ल्स आ गई, यहाँ पे गर्ल्स आ गई। एक केस हम ये भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी जो ये वाले केस में भी जो अरेंजमेंट आएगा वो आएगा 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। बट हम अरेंजमेंट इन दोनों तरीके से कर सकते हैं। बदल किससे रहा है कि हम पहले नंबर पे गर्ल्स रखें तो फिर ऑल्टरनेट कुछ और आएगा, और अगर हम पहले नंबर पे बॉयज रखें फिर अपनी लाइनअप कुछ और आएगी। तो हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे और आ रही, देखो, या तो हम इससे करेंगे या हम इससे करेंगे। और मैंने आपसे बोला था कहीं पे भी और आए तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये दोनों केस प्लस हो जाएंगे। दोनों केस को जब तुम प्लस कर दोगे तो अपने टोटल नंबर ऑफ वेज निकल के आएंगे, जिससे कि हम लोग 5 गर्ल्स और 5 बॉयज को अरेंज कर सकते हैं, जिसमें कि अपने गर्ल्स और बॉयज दोनों ऑल्टरनेट आएंगे। ठीक है, शुरुआत हम दो तरीके से कर सकते हैं ना। एक तरीके से हमने किया गर्ल्स से, तो ऐसे चलना शुरू हुआ। एक तरीके से हमने किया बॉयज से शुरू किया, तो अलग लाइनअप बनी। गर्ल्स से शुरू किया, अलग लाइनअप बनी। बॉयज से शुरू किया, अलग लाइनअप बनी। लॉजिक थोड़ा दिमाग से सोचो ना। अगर लिखा होता क्वेश्चन में कि सिर्फ गर्ल्स से शुरू करो या सिर्फ बॉयज से शुरू करो, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आंसर हो जाता। लेकिन ये तो लिखा नहीं है ना, तो हमको दोनों केसेस कंडीशन कंसीडर करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा है कि आप 2 रो बनाओ। क्या लिखा है, इन आ रो। आ रो का मतलब आपको एक ही रो बनानी है। जब आपको एक ही रो बनानी है तो या तो आप पहले वाले तरीके से अरेंज कर सकते हो या तो आप दूसरे वाले तरीके से अरेंज कर सकते हो। जब आप पहले वाले तरीके से अरेंज करोगे या दूसरे वाले तरीके से अरेंज करोगे तो टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ दोगे ना आप। अपने को तो नंबर ऑफ वेज बताने ना, और नंबर ऑफ वेज यहाँ पे लॉजिक से सोचो तो क्या आ रहा है भाई, या तो आप इससे कर सकते हो या आप इससे कर सकते हो। अरे भाई अपने को दिया है एप्पल और अपने को दिया है मैंगो है। आपसे बोला गया कि एप्पल और मैंगो खा लो, लेकिन आपको क्या बोला गया कि पहले आपको एक फ्रूट खाने, दोनों एक साथ नहीं खा सकते। पहले आप एक को खाओ, बाद में आप दूसरे को खाओ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एप्पल खा, मुझे दोनों ही पसंद है, तो मैं पहले एप्पल खा लूंगा, बाद में मैंगो खा लूंगा। या फिर मैं क्या करूंगा, या और पहले मैंगो खाऊंगा और बाद में एप्पल खा लूंगा। ठीक है, तो बताओ मैं कितने तरीके से मैं यहाँ पे इन दोनों फ्रूट्स को खा सकता हूँ। 4 तरीके से, 4 तरीके से खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ। बस वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाया अपने। ठीक, वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाया। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा, जो अपना फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये क्या लिखा है, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो और तुम इसको अच्छे से कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 5 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 120 का स्क्वायर। 120 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 14400। ठीक है, अब इसको कर लोगे तो 20088 और 2, ये हो गया अपना जवाब। ठीक, ये हो गया अपना जवाब।
तो फाइनल अपना क्या आ गया 28,800 वेज से हम लोग 5 गर्ल्स और 5 बॉयज़ को अरेंज कर सकते हैं एक रो में, अगर गर्ल्स और बॉयज़ को हमको ऑल्टरनेट रखना है। तो ये था एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में था, हमने आपको करवा दिया। ठीक, तो दोस्त इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बेसिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो अगला वीडियो रहेगा इस प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स वाले सीरीज़ का, उसमें हम लोग करेंगे क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिटिव थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इक्वल इवेंट्स, ये सारी चीज़ों के हम लोग बातें करेंगे। फिर हम लोग उसी से रिलेटेड ढेर सारे सवाल करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलो इसको मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू। इसकी तरह हमेशा स्माइल करते रहो। ऑल द बेस्ट। राधे राधे।